पहलगाम के आतंकी हमले पर पलटवार। आतंकियों से इंतकाम की डरावनी पिक्चर। भारत का प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। भारतीय शूरवीरों का बदलापुर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदले के चैप्टर की शुरुआत हो गई है। भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचने वाले देश के दुश्मनों की कुंडली तैयार हो चुकी है और अब उनके खिलाफ हो रहा है ताबड़तोड़ एक्शन। आतंक के खिलाफ भारत के प्रहार से पाकिस्तान में मचा है हाहाकार। बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। देखिए भारतीय शूरवीरों के बदलापुर की एक कहानी जिसने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये भारत के बदले की पिक्चर है। देश के वो दुश्मन जो बेगुनाहों के खून की साजिश में शामिल थे, उनके ठिकानों को यूं ही उड़ाया जा रहा है। भारत कभी भी सीमा पार कर तबाही मचा सकता है और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहे हैं। डर के मारे वो पहलगाम आतंकी हमले की पारदर्शी जांच की बात कर रहे हैं। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान के अंदर डर सिर्फ हमले का नहीं है, बल्कि पानी को लेकर भी परेशानी है। सिंधु समझौते पर भारत के रुख ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। पानी रोका गया तो पाकिस्तान का गला सूख जाएगा और अगर भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया तो बाढ़ से तबाही आ जाएगी। पाकिस्तान करे तो क्या करे, तबाही निश्चित है और इसलिए पहलगाम टेरर अटैक में वो खुद के हाथ होने से इनकार कर रहा है। In Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर से पाकिस्तान के पीएम खौफ में डूबे हैं। तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने परिवार को दूसरे देश भेज दिया है। यही नहीं, लश्कर और जैश के आतंकी सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी आईएसआई ने सेफ हाउस में पहुंचा दिया है। आतंकियों के दिलों में हमले का इतना खौफ है कि टीआरएफ भी कहने लगा है कि उसने पहलगाम में हमला नहीं किया। जो सैफुल्लाह कश्मीर में खून खराबे की बात करता था, वो खुद को बेकसूर बताते हुए गिड़गिड़ाता दिखा था।
इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है। पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। जो आतंकी कल तक पहलगाम टेरर अटैक के बाद जश्न मना रहे थे, वो अब भारतीय सेना के हमले के डर से गिड़गिड़ा रहे हैं। वो हमले की निंदा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह उनकी जान छूटे और वो बच जाएं। लेकिन इस बार उनकी तबाही तय है। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। धर्म पूछकर बेगुनाहों की हत्या। जहांगीर तो क्या बिहारियां पे जो दे यार, मौत ही कैसे मिलेगी। कलमा न पढ़ने पर सैलानियों का नरसंहार। आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। पहलगाम में आतंकी हमले की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो। लोग हर हाल में इस खून का बदला चाहते हैं, आतंकियों के खिलाफ तबाही का एक्शन चाहते हैं और अब यही हो रहा है। कश्मीर में एक तरफ आतंकियों की तलाश में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों के घरों को उड़ाया जा रहा है। 24 अप्रैल से अब तक 9 आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। पहले दक्षिण कश्मीर में आतंकी आदिल का घर उड़ाया, फिर उत्तरी कश्मीर में आतंकी फारूक के घर को ब्लास्ट कर जमींदोज कर दिया गया। आतंकी फारूक का घर कुपवाड़ा की तीदवा इलाके में था। उसके परिवार वाले इसी शानदार घर में रहते थे, लेकिन अब उसे उड़ा दिया गया है। एक ही धमाके में घर के परखच्चे उड़ गए। सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर फारूक अहमद का घर मलबे में तब्दील हो गया। धमाके के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा और घर खंडहर हो गया। लकड़ी का घर होने की वजह से ब्लास्ट के बाद आग लग गई थी और आग ठंडी हुई तो चारों ओर मिट्टी और राख फैली मिली। आतंकी फारूक की तरह ही बांदीपोरा में भी सेना के जबरदस्त एक्शन की तस्वीर सामने आई है। यहां सुरक्षा बलों ने आतंकी जमील अहमद के घर को निशाना बनाया और फिर पल भर में ही उसकी 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि जमील अहमद 2016 से ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पहलगाम हमले में भी उसका नाम सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां जमील को हर जगह तलाश रही हैं, लेकिन जान बचाने के लिए वो कहीं छुप गया है। जिस दिन मिलेगा, सेना उसके घर की तरह ही उसे भी मिट्टी में मिला देगी। छेड़ा तो अब छोड़ेंगे नहीं। बेगुनाहों की जान ली है तो पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। पहलगाम के टेरर अटैक के बाद आतंकियों के खिलाफ भारतीय शूरवीरों के यही तेवर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कश्मीर में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों से आमना सामना होते ही उन्हें सीधे 72 हूरों के पास भेजा जा रहा है। इसके साथ ही दहशतगर्दों के घरों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें 24 अप्रैल की हैं, जब त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर को ध्वस्त किया गया था।
इसी तरह 26 अप्रैल की रात त्राल में ही आतंकी आमिर नजीर वानी के घर को गिरा दिया गया। शोपियां में भी 2 आतंकियों का हिसाब किया है। ये तस्वीरें 25 अप्रैल की हैं, जब शोपियां में आतंकी शाहिद कुटे के घर को सेना ने जमींदोज किया था। इसके बाद 26 अप्रैल की रात में शोपियां में ही अदनान शफी के मकान को मिट्टी में मिला दिया गया। शोपियां के जैनापोरा में आतंकी अदनान शफी का 2 मंजिला घर था। इसमें उसके पिता रहते थे। आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़ने के बाद अदनान का इस घर में आना जाना कम हो गया था, लेकिन उसके कर्मों की वजह से इस घर को भी गिरा दिया गया है। उसके बाद जो है इस इलाके में जो है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है चाक व चौबंद जो है वो नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है यहाँ पे तैनात है। आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने त्राल इलाके में आतंकी आमिर नजीर वानी के घर को विस्फोट कर उड़ा दिया। आपको बता दें कि आमिर नजीर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है और 2024 से घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। पुलवामा आतंकी हमले में भी आमिर का हाथ था और इसी वजह से सेना ने उसके घर को जमींदोज कर दिया। आतंकियों ने जिसकी कल्पना नहीं की थी, अब वही हो रहा है और वही होगा भी। वो जहां भी रहेंगे उन्हें मारा जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा। अभी तो यह कार्रवाई कश्मीर में हो रही है, लेकिन भारतीय सेना के एक्शन से दिल सीमा पार बैठे आतंकियों का भी बैठा जा रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद इस बार आर पार की लड़ाई है। भारत ने ठान लिया है कि देश के दुश्मन जहां भी होंगे उन्हें वहीं जाकर मारा जाएगा। अभी तो प्रहार कश्मीर की वादियों में छुपे आतंकियों पर हो रहा है, लेकिन इंतकाम की यह आग यहीं बुझने वाली नहीं है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार बैठे आतंकियों की भी कुंडली तैयार कर ली है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में उन टेरर लॉन्च पैड्स को चिन्हित कर लिया है जहां पर पिछले कई सालों से आतंकी एलओसी पर घुसपैठ करने से पहले आकर रुकते थे। हाल ही में एबीपी न्यूज़ ने आपको 42 ऐसे टेरर लॉन्च पैड्स के बारे में जानकारी दी थी। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये आतंकी कैंप और टेरर लॉन्च पैड्स आखिरकार है कहां। जानकारी के मुताबिक पीओके में पीर पंजाल रेंज के उत्तर में 10 टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जबकि दक्षिण में 32 हैं। जम्मू कश्मीर को कश्मीर घाटी और जम्मू डिवीजन में ये पीर पंजाल रेंज ही बांटती है। पीर पंजाल के उत्तर में है उरी, बारामूला, केरन और कुपवाड़ा सेक्टर, जबकि दक्षिण में है पुंछ, राजौरी, हमीरपुर, नौशेरा और अखनूर सेक्टर। इन लॉन्च पैड्स पर एक समय में 110 से 130 आतंकी मौजूद रहते हैं। नॉर्थ पीर पंजाल में 30 से 35 आतंकी रहते हैं। साउथ पीर पंजाल रेंज में करीब 100 आतंकी रहते हैं। माना जा रहा है कि पहलगाम नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकियों का ग्रुप साउथ पीर पंजाल रेंज से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था। पाकिस्तान की धरती पर फलने फूलने वाले 3 बड़े आतंकी संगठनों में से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को पूरी तरह से पाकिस्तानी तंजीम माना जाता है।
जबकि हिजबुल मुजाहिदीन को कश्मीर का माना जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जो कश्मीर का रहने वाला है सैयद सलाहुद्दीन, इन दिनों पीओके में पाकिस्तानी सरकार की सरपरस्ती में ही रहता है। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में है, जबकि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पंजाब की बहावलपुर में है। हाल ही में इसी बहावलपुर में हमास के आतंकियों का जैश के आतंकवादियों ने घुड़सवार की अगवानी के साथ स्वागत किया था। हिजबुल का हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद में माना जाता है। मुरीदके के अलावा लश्कर तैयबा के जो आतंकी कैंप हैं वो हैं मीरपुर, मनशेरा, मुजफ्फराबाद और रावलकोट में। ऐसे ही जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी कैंप हैं वो हैं मनशेरा, गढ़ी हबीबुल्ला, बालाकोट और बत्रीसा में। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जैश, लश्कर और हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड्स एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों के बेहद करीब रहते हैं। युद्ध विराम उल्लंघन और फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को समय समय पर भारत की सीमा में घुसपैठ कराती रहती है। इसी तरह मुजफ्फराबाद के चेला मंडी, सवाई नाला, मुस्कारा एक्स, अब्दुल्लाह बिन मसूद और दुलई नाला में टेरर लॉन्च पैड्स हैं। आतंकियों के लॉन्च पैड्स कोटली के गुलपुर, सेंसा, बराली और डुंगी में भी हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने यहां अड्डा बनाकर रह रहे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल्लाह के आतंकी संगठनों के बीच समन्वय के लिए पीओके की काली घाटी में एक कंट्रोल सेंटर भी बना रखा है। इस कंट्रोल सेंटर को पाकिस्तानी सेना से भी संपर्क बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह का एक कंट्रोल सेंटर गिलगिट बाल्टिस्तान की हजीरा घाटी में भी आईएसआई ने बना रखा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां ज्यादा गतिविधियां सामने नहीं आई हैं। इसका एक बड़ा कारण चीन का सीपेक प्रोजेक्ट हो सकता है, जो इलाके से गुजरता है। भारत की खुफिया एजेंसियों के पास इन आतंकी कैंप और टेरर लॉन्च पैड्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ताकि प्रेशियन मिसाइलों से इन्हें किसी भी समय तबाह कर दिया जाए। आतंकी चाहे सीमा के अंदर छुपे हों या सीमा के पार बैठे हों, इस बार उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। इस बार उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा और इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। इंडियन आर्मी के टैंक आग उगल रहे हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरते ये टैंक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और टारगेट सेट करके दनादन गोले बरसाए जा रहे हैं। भारतीय फौज के सुपर एक्शन की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि भारत ने आतंकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए फाइनल तैयारी कर ली है। ये सरहद के उस पार पनपने वाले आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। पड़ोसी मुल्क के नापाक मंसूबों को नेस्तो नाबूद करने की तैयारी है, ताकि फिर कभी कोई दहशतगर्द पहलगाम जैसे टेरर अटैक को अंजाम देने के बारे में सोच भी न पाए, ताकि फिर कभी पाकिस्तान की धरती पर भारत के खिलाफ कोई साजिश न रची जाए। आर्मी के एक्शन की ये तस्वीरें राजस्थान के थार रेगिस्तान से सामने आई हैं।
दुश्मन के इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन करने के बाद वापस लौट आते हैं। पूरे ऑपरेशन के दौरान आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। और अब देखिए ये तस्वीरें भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास की हैं। नौसेना ने हमले के लिए कई एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें आतंकियों को पालने वालों को खुली चुनौती है। मिसाइल ऐसे ही आसमान में उठेंगे और फिर खाक में मिला देंगे। आप देख सकते हैं जहाज से लॉन्च होने के बाद मिसाइल ने अपने टारगेट को पहचाना और उसका पीछा किया। मिसाइल जिस चीज का पीछा कर रही है वो अपनी दिशा बदलती है तो मिसाइल की भी दिशा बदल जाती है और आखिरकार मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद कर ही अरब महासागर में गिरी। टारगेट का पीछा करते हुए छोटा सा टुकड़ा मिसाइल से अलग होता है और फिर आगे जाता है। भारतीय नौसेना के इस वीडियो से पाकिस्तान में हड़कंप है। अरब सागर में नौसेना के जंगी जहाजों ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान तैयार है। नौसेना के जहाज अब अरब सागर में उतरे तो हर तरफ हलचल मच गई। नौसेना ने कई एंटीशिप मिसाइल फायरिंग की। इस एंटीशिप फायरिंग ड्रिल में ब्रह्मोस मिसाइल को भी शामिल किया गया। नौसेना की यह तैयारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की तैयारी को फिर से परखने के लिए की गई ताकि हर दुश्मन को सबक सिखाने का आदेश मिले। तो इसी तरह से दुश्मन को पलक झपकते खाक में मिला दिया जाएगा। पहलगाम टेरर अटैक के बाद सीमा पार बैठे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं और अब उन तमाम विकल्पों पर विचार करते हुए किया जा रहा है हमले का प्लान। यह हमला कब कैसे होगा इसकी गवाही देगी आने वाली तारीख और तब तक हमारी नजर भी इस मामले पर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।